हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये एंड बहुत अच्छे से देखेंगे इस बात को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहली बात तो ये है, मैंने आपको बताया है दैट की जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनको ब्रेक करना आसान नहीं होता। फिर भी अगर कभी कंपैरिजन आया जाए दो तीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ये आप बता सकते हो कुछ फैक्टर्स को देख के। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोग सेंट्रल मेटल एटम के लिए क्या चेक करोगे। पता है ना भाई, अभी देखो चैप्टर होने को आगे है, लास्ट टॉपिक्स पे चल रहे हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये लिगेंड होता है। अब ये दोनों जुड़े होते हैं मेन, तो इन्हीं को तोड़ा नहीं जा सकता। अब बात यह कि इनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम के लिए बात करें तो सबसे पहली बात है चार्ज। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज, ठीक है। आपको एक ही सेंट्रल मेटल एटम दे रखी है, उसके दो तीन कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और आपको ये बताएं कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो याद रखिएगा, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। जितना किसी कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। मैं क्या कह रहा हूं आपको, जैसे कि एक जगह पे Mn का चार्ज है +2, दूसरी जगह पे Mn का चार्ज है +3। तो यहां पे अगर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर रहेगा Mn3+ ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? देखो, चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, देखो सेंट्रल मेटल एटम जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, बहुत स्ट्रांगली लेना चाहता है, इसे बहुत जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और जब ये बहुत ज्यादा लेना चाहेगा तो जोड़ के भी रखेगा। अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो इसको ज्यादा जरूरत है, तो इसके कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू दिस वन। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात है साइज। साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर दो तीन सेंट्रल मेटल एटम है जिनका चार्ज सेम है, लाइक मैं बात करता हूं Mn हो गया 2+ चार्ज है, Fe हो गया, CO2 पॉजिटिव हो गया, इन सबका चार्ज तो +2 है। तो हमें पहला पॉइंट यह था कि जिसका चार्ज ज्यादा हो, अब चार्ज तो सबका सेम हो गया, तो फिर इनमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। याद रखिए, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी चार्ज गलत लिख दिया मैंने, साइज। साइज बोले तो अगर साइज डिक्रीज हो रहा है स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट साइज जो है वो डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी भाई? स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी? देखो, जितना छोटा साइज होगा न्यूक्लियस उसका उतना बाहर होगा, उतनी जल्दी उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ये बात रहती है, क्लियर है। अगली बात करें तो चार्ज और साइज के बाद जो नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कॉन्फ़िगरेशन के लिए ना एक रूल आया हुआ है, EAN रूल। ये मैंने करवाया हुआ है आपको, लास्ट ईयर कराया था। इसमें ज्यादा बोर्ड में क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए मैंने आपके साथ नहीं डिस्कस किया इसको। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, वो आप लोग देख लेना। EAN क्या बताता है कि आपके पास दो तीन सेंट्रल मेटल एटम है, तो दो तीन में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? जिसकी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है भाई, बता चुका हूं, जो इन सब में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, जो हम सबसे ज्यादा डिस्कस भी करते हैं, वो है चिलेट इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है भाई? चिलेट इफेक्ट।
जो चिलेशन होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और कौन सी चिलेशन? चिलेशन समझते हो ना, कि जब एक बाइडेंटेंट या ट्राइडेंटेंट टेट्राडेंटेंट लिगेंड जब जुड़ते हैं तो वो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, जैसे कि NiEN2 है, फोकस कीजिएगा मेरी बात पे। NiEN2 यहां पे बना देते हैं Ni। En क्या होता है? CH2 NH2 है ना, ऐसे ये होता है CH2 CH2 NH2 NH2, ठीक है। यहां पे भी ऐसे ही हम कर सकते हैं NH2 CH2 CH2 NH2। अब आप देखिए कि यहां पे रिंग है, ये क्या है? रिंग है, ये क्लोज स्ट्रक्चर है। इस रिंग का मतलब क्या है? ये रिंग इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और कौन सी रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है? 5 and 6 मेंबर्ड रिंग। 5 and 6 मेंबर्ड जो रिंग रहती हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहती हैं, सबसे ज्यादा। तो यहां पे फोकस कीजिए तो कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 5। तो ये बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आपने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, आपसे 2-3 कॉम्प्लेक्स देके इस साल भी बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इस साल एमसीक्यू जाने के चांसेस है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग फैक्टर है ना, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर लाई करता है कि हाँ भैया आप चेक करके बता सकते हो, तो वो है चिलेशन। अगर कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है कोई बाइडेंटेंट लिगेंड है तो वहां पे वो चिलेशन शो करेगा, वहां पे वो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा एंड इसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो बात हुई इन केस ऑफ ओहो, तो ये गलत उठा लिया मैंने, हाँ, इन केस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसी तरह से हम कुछ फैक्टर्स देख सकते हैं, किसके? लिगेंड्स के भी चेक कर सकते हैं। किसके चेक किए जा सकते हैं? लिगेंड्स के। लिगेंड्स का क्या रोल रहता है भाई? लिगेंड्स के भी 3 रूल हैं। कौन कौन से? या 4 कह लीजिए। सबसे पहला बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? कि किसे जल्दी है इलेक्ट्रॉन्स देने की, किसे जल्दी है इलेक्ट्रॉन्स देने की। जिसका जितना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर वो कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल, वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो क्या लिखोगे? ग्रेटर द बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड, कैरेक्टर ऑफ लिगेंड, more stable will be complex, more stable will be complex। याद है मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको एक शॉर्टकट समझाया था, बीडी। बीडी बीडी मतलब बेस वो होते हैं जो डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो लिगेंड जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। अगर आपको बेसिक कैरेक्टर बता दिया जाए 4-5 लिगेंड्स का, इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि वो लिगेंड्स उतने ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाहता है वो कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल भी होता है। याद रखिए। अगली बात है चार्ज। चार्ज, चार्ज ऑन लिगेंड। अगर चार्ज ऑन लिगेंड की बात करें, इन केस ऑफ अनायनिक लिगेंड, कोई कैटायनिक लिगेंड तो हम डिस्कस नहीं करते, न्यूट्रल पे चार्ज नहीं होता। अनायनिक लिगेंड के केस में ग्रेटर द चार्ज more stable will be complex, more stable will be complex। याद रखिएगा ये बात। अगर आपके पास 2 लिगेंड है, लाइक आपके पास एक है F नेगेटिव, एक है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, और मैं आपसे पूछूं इनमें से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, तो बेशक ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव होने का मतलब क्या है? कि इसके पास इलेक्ट्रॉन का बोझ बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है। ठीक है ना? नेक्स्ट इज साइज। वही बात है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। वही फैक्टर है, बिल्कुल वही बात है जो सेंट्रल मेटल एटम के लिए। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्या मतलब है इस बात का? जितना साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स उतने भारी हैं, उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन देना भी चाहेगा। क्लियर है? और लास्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड।
नेचर ऑफ लिगेंड में अगर मैं बात करता हूं तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विल फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, याद रखिए हमेशा। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एज कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड्स। तो देखिए हमने किस किस के लिए बात की है, हमने बात की है सेंट्रल मेटल एटम के लिए, हमने बात की है लिगेंड के लिए। फैक्टर्स बता देता हूं मैं कौन कौन से। बात करें दोनों के चार्ज की, चार्ज जितना ज्यादा होगा दोनों ही केसेस में स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। फिर बात करी हमने साइज की, साइज जितना कम होगा दोनों ही केसेस में स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। फिर हमने बात की है भैया बेसिक कैरेक्टर की। अब बेसिक कैरेक्टर रोल प्ले करता है लिगेंड्स में, जितना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर उतना ही बढ़िया लिगेंड होगा, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद हमने की है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि निकलती है EAN से, ठीक है। जिसकी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जितना पास होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पे कोई रोल नहीं है इसका। अगले केस में हमने बात की थी भैया, किसकी की थी, कॉन्फ़िगरेशन हो चुका चिलेशन की। चिलेशन में तो देखो दोनों का ही रोल रहता है, मेन तो इसका रहता है। जब चिलेशन होगी तो कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहेगा, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर होती है बात। तो भैया ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स आप आसानी से सोल्व